ना माथा जितना चौड़ा है उतना सन अच्छा होगा। टीथ की पोजीशन से मरकरी, फिंगर्स जितनी मोटी है टीथ जुपिटर। से आपको इसका मार्स का भी पता चल जाएगा। सर ये सही है, गंजा किसी को नहीं, टू बी ऑनेस्ट। मैं लग्नेश पकड़ता हूँ, मैं लग्नेश पकड़ता हूँ, मेरा तो पूरा ही लग्न को नहीं पकड़ता, क्योंकि इस जीवन में जो आप प्रारब्ध से लेके आए हैं, मेरे घर में मतलब मार देते हैं। जो आप प्रारब्ध से लेके आए हैं वो मून का प्लेसमेंट बताता है। इस जीवन में जहाँ एनर्जी जा रही है वो लग्नेश का प्लेसमेंट बताता है। तो मतलब आपने पहले जरूर कुछ ऐसा किया होगा जिसको पूरा करने के लिए आप आए हुए हैं, वहाँ आपकी एनर्जी जा रही है। इसलिए लग्न का जरूरी नहीं है, लग्न क्या भोगेगा ये लग्नेश का प्रयास बताता है। इसलिए कोई लग्न खराब नहीं होता है। ये जो एक है ना बड़ा मिस्टीरियस है, स्कॉर्पियो बड़ा अजीब है अजीब कुछ। स्कॉर्पियो के बारे में सुना है। हाँ वो हम लोगों का भी होता है। देखिए नहीं, स्कॉर्पियो अजीब इसलिए है क्योंकि 8वें का स्वामी है वो, काल पुरुष में 8वां है वो। तो उसका हिडन नेचर रहेगा। हिडन नेचर रहेगा, डिस्ट्रॉय करने वाला नेचर रहेगा, वो खुद को डिस्ट्रॉय कर सकता है। कंडीशन उसके स्वामी की दृष्टि उस पर पड़े, स्वामी नहीं मतलब मंगल की। मंगल की दृष्टि पड़े या सर हाँ, और अष्टमेश की दृष्टि पड़ जाए, या फिर करंट का अष्टमेश भी तो उसी के लिए आया हुआ है। तो लग्नेश किसी को ये नहीं बोलिए कि आपका लग्न खराब है, नहीं, जब तक लग्नेश की स्थिति अच्छी है लग्न खराब नहीं हो सकता। सर लग्नेश पे किसी की दृष्टि ना पड़ रही है तो किसी की दृष्टि पड़ ही नहीं रही है। लग्नेश पे अगर किसी की वजह से स्वतंत्र है वो, उसकी दृष्टि किसी पे पड़ रही होगी, राशि दृष्टि पड़ रही होगी। दृष्टियां भी दो तरह की होती है ना, एक डिजायरफुल और एक सर्कमस्टांशियल। एक ट्रांजिट नहीं, जब ग्रह दृष्टि करे तो उसकी डिजायर है, जब राशि दृष्टि करता है तो वो उसका सर्कमस्टांसेस है। हम दो भाई अलग हो गए, मेरी दृष्टि, मैं सैटर्न हूँ, तीसरी दृष्टि मेरे छोटे भाई पे पड़ रही है, मेरी डिजायर थी उससे अलग होनी फॉर एग्जाम्पल, या वो मुझसे अलग हुआ। राशि दृष्टि क्या था कि सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए कि दोनों भाई अलग हो गए, दोनों में अंतर है। अगर मेरा असेंडेंट 8 हाउस में सन और केतु के साथ जाएगा तो टाइम छोटी कर देता है ना। नहीं, ये जबरदस्ती लाइफ इस पॉइंट पे डिफाइन नहीं होता है कि लाइफ लग्नेश 8 में चले गए, सन और केतु के साथ है तो आपका लाइफ कम हो जाएगा। 8 का दुश्मन हो गया सन, बाप बेटे का क्लास, और सन लाइफ कौन सा लग्नेश है? सूर्य है, जेमिनी, और वहाँ से क्या चला गया? मर्करी 8 में चला गया सन और केतु के साथ। हाँ, तो 8 में किस हाउस में गया वो? जेमिनी है तो कैप्रिकॉर्न 10 में चला गया, तो सैटर्न के साथ तो वो ठीक जाता है। मरकरी सैटर्न के साथ ठीक होता है, उसको क्या प्रॉब्लम है? वहाँ सन गए हुए हैं, सन अंधकार में है, व्यक्ति जो आत्मिक रूप से दुखी रहेगा। नहीं रहती हो वो तो, मतलब कुछ होगा, कोई घटना ऐसी घटेगी। अब लग्न पकड़े 4 घर, 2 घर पकड़ लो, लग्नेश और चतुर्थ, चौथे घर में कोई घटना घटेगी, उसका असर होगा तुमको। अगर यही बहुत एफ्लिक्टेड हो तो सकता है कि चौथे घर से हार्ट वार्ट का इशू दे दे, लेकिन लॉन्जिविटी एक पॉइंट से कैलकुलेट नहीं हो सकता, बहुत कैलकुलेशन है उसमें, और लॉन्जिविटी कभी चेक नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लॉन्जिविटी 7वें घर जो है वो रुद्रा स्थान है, तो लॉन्जिविटी का अधिकार सिर्फ रुद्रा को है, हमें और आपको नहीं। जो करते हैं प्रेडिक्शन उनके ऊपर गलत होता है। मैंने 3 प्रेडिक्शन किया था, डेट वाइज एक्यूरेट गया था, लेकिन आई सफर्ड अ लॉट, मेरा बहुत बर्बाद हुआ उसमें। सर अभी 11 तारीख को जिस घर से लोन लिया उसके एक घर पीछे चले जाइए, छठे से लोन लिया है तो 5वां पकड़िए, 8वें से लिया है तो 7वां पकड़िए। 8वें से लोन बड़ा लोन, छोटा लोन है आपका 6 नंबर, बड़ा लोन 8 नंबर है। क्यों? आप लेते हैं सर्विस वाले, मतलब 50 लाख 1 करोड़ कोई लोन नहीं ना है यार, ये छठे का लोन है। बिजनेस के सस्टेनेंस के लिए जो लोन लेते हैं वो 8वें से लेते हैं, वो हाँ लिया, यूटिलाइजेशन बिजनेस में नहीं कर रहे हैं। लॉर्ड आया, उसने लोन ले लिया, कनेक्शन बैठ रहा है मान लीजिए 11वें से, सोशल सर्कल में जाके एंजॉय कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, वो पे बैक नहीं हो पा रहा है। लेकिन उसी का मान लीजिए आप दूसरे में एक्यूमुलेट कर रहे हैं, 5वें में या 11वें में भी कनेक्शन बैक टू 7th बैठ रहा है, मतलब पैसा घूम के आ रहा है उस घर में, उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है बिजनेस में, तो आप पे बैक कर देंगे।
मान लीजिए 7वें का लॉर्ड 8वें में गया, उसने लोन लिया, दूसरे का पैसा एक्सेस किया, ठीक है। अब क्वेश्चन उठता है ये वापस लेके जाएगा, बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा। अब क्या चाहिए मुझे चाहिए 7वें से बैक कनेक्शन किसी के माध्यम से, ठीक है। उसने 11वें को, मान लीजिए 11वें के साथ संबंध बना लिया, 11वां ट्राइंग में, जो 8 में बैठा, जो 7 में 8 में गया, उसने 11वें 11वें से रिलेशन बना लिया, वो मेलेफिक है, वो बिजनेस में पैसा नहीं खर्च कर रहा है, अय्यासी में खर्च कर रहा है। जो स्टार्टअप वर्ल्ड में लोग काम करते हैं, क्योंकि तीसरा स्टार्टअप का है, वो पैसा पे बैक नहीं हो पा रहा है। बेनिफिक है, सोशल सर्कल का इस्तेमाल कर रहा है, पे बैक कर रहा है, इतना सा तो अंतर है। सर ये जो क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं वो भी अच्छा है। वो 6 हाउस है, तो सर अगर किसी का 6 हाउस ठीक है और वो क्रेडिट कार्ड यूज कर रहा है तो पे बैक करेगा, पतिदेव दे देंगे, तो टेंशन नहीं है। सर जैसा मेरा मरकरी 6 हाउस में है, मतलब मेरे को जहाँ तक याद है मैंने आज तक 1 रुपये का भी क्रेडिट नहीं लिया। मैं डरती हूँ, पता नहीं, आई डोंट लाइक इट। मरकरी 6 हाउस में बहुत अच्छा होता है। मैंने क्रेडिट नहीं लिया कभी भी, मतलब मरकरी एक भी मेरे पे डेप्ट नहीं है। मरकरी 6 हाउस में बहुत अच्छा होता है, बशर्ते कि राहु या मार्स उसके साथ जुड़ने की कोशिश ना करें। मार्च के उसमें ही बैठा था। तो उसमें क्या होता है, व्यक्ति, हाँ, व्यक्ति जो है वो रेबेलियन नेचर का हो जाता है। एक्चुअली 6th हाउस सर्विस है, ये मरकरी बड़ा अच्छा है सर्विस देने में। राहु और मार्स आके कहते हैं कि बेटा छोड़ो, ये सब से नहीं चलने वाला, तुम अपने एम्प्लॉयर से ही भिड़ जाओ, अगले घर से लड़वा देते हैं उसको। बस ये था 7वें से, पति के अलावा किसी से नहीं लड़ा। 7वां घर पति का है ना जी, नौकरी में नहीं है, पति से लड़ गई, उससे ये देखो। हो गई ना। 7वें घर से आपने लड़ लिया, एम्प्लॉयर से लड़ो, बिजनेस में लड़ो, पति से लड़ो। अब वो आप देख लो कि राहु कौन से घर को देख रहा है, उसका पदा क्या है, मतलब वो आप देख लोगे तो पता चलेगा पति से लड़ेगा कि बिजनेस में लड़ेगा। बिजनेस में अगर तो आपने जैसे बोला था राहु मार्स में, मार्स के वो जड़त मतलब बताते हैं ना कि वो मार्स को कम कर देगा, हाँ, तो ये राहु जुपिटर में भी होगा, राहु मरकरी में नहीं, ये राहु मार्स में होता है, सिर्फ राहु मार्स में। राहु मार्स में होता और है। राहु जुपिटर में भी वो नॉलेज को एम्प्लीफाई करेगा, इसकी बुक को बढ़ाएगा, ऐसा कुछ करेगा। राहु और जुपिटर में एक प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ। जुपिटर और राहु का ये इंडिकेशन होता है कि पहले पूर्व जन्मों में आपने गुरु का अनादर किया है। छोड़िए, नाम छोड़ दीजिए, चंडाल ना सुन के अजीब लगता है, गुरु चंडाल ही हो गए। तो बचपन में से गाली देते थे पापा हम लोगों को, चंडाल कहीं का, पढ़ता लिखता नहीं है। तो गुरु का उसने अपमान किया है। प्रॉब्लम क्या है कि अगर वो जुपिटर रेट्रो हो करके इस जन्म में अगर साथ में बैठे हैं, तो वो गुरु का इस जन्म में भी नहीं सुनने वाला है, एक्सेस नहीं कर पाएगा गुरु को। क्या हुआ? मेरे एक दोस्त का ऐसे नहीं करेगा वो। 12वें घर का अगर वो साथ में बैठा हुआ, बेनिफिक एस्पेक्ट एक और पड़ गया, वो गुरु को फॉलो करने लगे, चंडाल योग खत्म हो गया, अगर राहु जुपिटर साथ में, जुपिटर रेट्रो हो गया, गया काम से, तो फॉलो नहीं करेगा। नहीं करेगा, कहेगा। वो राहु है ना, वो कहेगा कि मैं तो मानता हूँ जी, मैं तो मानती हूँ, गुरु अच्छा नहीं मिलता है, उसमें ये प्रॉब्लम है, 50 बहाने लगाएगा वो। चेंज करते हैं। और हर बार गुरु नहीं चेंज करता है, व्यक्ति चेंज करता है, क्योंकि गुरु तो वो मानता ही नहीं है किसी को। और अगर इसमें बेनिफिक इन्फ्लुएंस आ गया लाइक वीनस एंड मरकरी एस्पेक्ट वाइज, हाँ हाँ हाँ, तो वो मानता है। तब और रेट्रो नहीं हो तो वो मानना धीरे धीरे शुरू करेगा, और वही उसकी रेमेडी भी है। और अगर रेट्रो है और तब शुभ एस्पेक्ट है तो भी नहीं। रेट्रो गया काम से, रेट्रो का कॉन्सेप्ट अलग है। रेट्रो क्या है? अगर खाली अगर राहु का जुपिटर रहा ऐसे ही रेट्रो है सब, राहु का इन्फ्लुएंस नहीं है, तो भी क्या जुपिटर का गुरु से रिलेटेड कुछ करना होता फिर से बोलिए। ऐसे है। जनरली अगर जुपिटर नेटल चार्ट में रेट्रो है, अब मैं इसको समझा देता हूँ, कनेक्शन नहीं है। समझ लीजिए, बहुत अच्छे से समझिए। 2 प्लैनेट आपके रेट्रो होते हैं, ये मैं अपलोड भी कर दूंगा। 2 प्लैनेट जो है वो रेट्रो होते हैं, राहु और केतु बाय डिफॉल्ट रेट्रो हैं। 2 प्लैनेट जो हैं वो कभी भी रेट्रो नहीं होते। कौन से? सन और मून। सन और मून का काम क्या है? सन मून का काम है उत्पत्ति, चीज़ों को क्रिएट करना। दीज पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन क्रिएटिंग न्यू थिंग्स, दोज हु आर रेट्रो। बच गए बीच में कितने प्लैनेट? 5 प्लैनेट। इनके साथ समस्या क्या है? समय के हिसाब से ये कभी अलाइन होते हैं सन और चंद्रमा से, इनसे मून से, कभी अलाइन होते हैं राहु केतु से। जब ये नॉर्मल रहेंगे तो ये उत्पत्ति करते हैं, जब ये नॉर्मल नहीं रहते हैं, रेट्रो रहते हैं, तो ये राहु केतु से अलाइन होते हैं। इसका मतलब है
कि प्लैनेट जब रेट्रो हो, फॉरगेट अबाउट एस्पेक्ट एंड ऑल, इनका सिंपल बिहेवियर राहु केतु की तरह हो जाता है। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन क्रिएटिंग न्यू थिंग्स, दे आर इंटरेस्टेड इन व्हाट राहु एंड केतु दे आर इंटरेस्टेड इन। तो आपने जो पूछा ना कि बिना कुछ किए सिर्फ रेट्रो है, तो इसका मतलब ये राहु केतु की तरह बिहेव कर रहा है। अब रेट्रो समझो, ये सूरज है, यहाँ से हम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, सर्टेन डिस्टेंस पे हम बोलते हैं रेट्रो है। रेट्रो ही नहीं है, उसमें और भी बहुत कुछ है। रेट्रो है, अलग अलग मोशन है, 78 तरह का तो मोशन है। हाँ, अब ये जो है इसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, वो सन से दूर चला गया है, हमें लग रहा है कि वो पीछे जा रहा है। वो ट्रेन वाली कहानी है, ट्रेन तेजी से जा रही है तो पीछे उछे तो जाता है नहीं। इसीलिए जो भृगुनंदी नाड़ी में एक घर पीछे लेने वाला कॉन्सेप्ट है, मैं उससे बहुत एग्री नहीं कर पाता हूँ। आपको लग रहा है ऐसा? सर बट केपी में भी तो देता है ना सर ऐसे। हाँ सर, हाँ, तो देता है आप, लेकिन अगर एक्चुअल देखेंगे वो रिजल्ट हमेशा अपने अपोजिट हाउस का देगा। क्यों? महर्षि पराशर कहते हैं कि रेट्रो प्लैनेट जब हो, उनका एक लाइन का स्टेटमेंट है, जब आप पढ़ेंगी ना, पुराण में कहीं पे लिखा हुआ है या वेद में कहीं लिखा हुआ है कि रेट्रो प्लैनेट मुहूर्ता के समय में व्यक्ति को, लाइन ये है, जुपिटर या वीनस जब रेट्रोग्रेड हो वैसे मुहूर्त में शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो शादी व्यक्ति विशेष के लिए फलित न होके दूसरों के लिए फलित होता है। सूत्र ये है। मतलब क्या है, जब प्लैनेट रेट्रो होता है तो आपको रिजल्ट नहीं देता है, दूसरे को रिजल्ट देता है। शादी मेरी हो रही है, अभी रेट्रो में है प्लैनेट, मुझे फल नहीं देगा, किसी और को देगा। किसको देगा? संसार को देगा मेरे अलावा। संसार क्या है मेरे अलावा? 7वां घर। प्लैनेट जहां बैठ गया, रेट्रो हो गया, रिजल्ट अपोजिट हाउस का देगा। इसलिए रेट्रो प्लैनेट का रिजल्ट मैक्सिमम लोग से निकलता ही नहीं। वो एक घर आगे पीछे करते रहो, वो नहीं निकलेगा। अब इसके पहले, थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि रेट्रो प्लैनेट कहाँ चले जाते हैं? राहु केतु के पास। मतलब वो जब रेट्रो होके यहाँ जाएंगे तो उनका बिहेवियर देख लो रेट्रो में क्या रहेगा। जब सीधा रहेंगे तो उनका बिहेवियर आप सन और मून से पकड़ लो क्या रहेगा। सिंपल सा बात है। रेट्रो में राहु केतु, नॉर्मल में मून सन। ऑब्सेसिव कर देंगे। और रेट्रो के साथ एक और प्रॉब्लम है, रेट्रो दृढ़ कर्मा को दिखाता है, फिक्स कर्मा। आपके पास्ट लाइफ के बहुत सारे, हाँ, ट्रांजिट का रेट्रो नहीं, चार्ट का रेट्रो ये बता, वो दृढ़ कर्मा को दिखाता है। वो एक ये भी एस्पेक्ट है, क्योंकि आप जिस ट्रांजिट में पैदा हुई, ये बता रहा है कि आदमी पूरे जन्म में कुछ कर्म करके आया। जो मेजर, और इससे डरने वाली बात नहीं है रेट्रो से। टू बी ऑनेस्ट मैं बताऊं, रेट्रो का जो रियल यूज़ है, अपोजिट घर में लीजिए, रिजल्ट पता चल जाएगा। जो रियल यूज़ है वो मुहूर्ता में है, मुहूर्त में। रेट्रो को रियल यूज़ करते हैं मुहूर्त में। ऐसे तो मेर्क्यूरी रेट्रोग्रेड कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट साइन हो जाएगा। अब उसका क्या है, नहीं, अब मैं बता रहा हूँ, डॉक्यूमेंट साइन करना किस घर से करते हैं? 7th और 3rd है, 3rd हैंड राइटिंग है, थर्ड ही कॉन्ट्रैक्ट भी है, तो प्राइमरी 3rd हाउस हो गया। मुहूर्ता चार्ट में मरकरी रेट्रो होके 3rd लॉर्ड बना हुआ है या 3rd हाउस में बैठा हुआ है, डोंट साइन द एग्रीमेंट। 3rd हाउस में बैठे या 3rd लॉर्ड हो, तो 3rd लॉर्ड के पास नए जॉब ज्वाइन करने जा रहे हैं, मरकरी 10th का लॉर्ड हुआ है तब नहीं करते। और बैठा हुआ है, दोनों में से कोई एक कंडीशन, उस दिन जॉब ज्वाइन मत कीजिए जी। जिस भी हाउस का आप ले रहे हो, मुहूर्ता चार्ट, मुहूर्ता चार्ट, करेक्ट, whatever, Got it. अभी मान लो आपका घर का सेरेमनी करना है, तो 4th हाउस के लॉर्ड या 4th हाउस में रेट्रो हो गया, then you should not, मतलब उसका वो नहीं करना। ऑब्सेसिव बिहेवियर तो देता है। मैंने तो जुपिटर का देखा है। देखिए क्यों देता है उसको समझिए, कि रेट्रो प्लैनेट जो लोग बोलते हैं ना कि अजीब टाइप का बिहेव करता है, रेट्रो प्लैनेट को क्या है, जितनी जल्दी हो रेट्रो का पोजीशन उसको छोड़ना है। ही इज ऑल्सो नॉट कंफर्टेबल, तो रेट्रो का पोजीशन छोड़ के उसको इधर भागना है। अब प्रॉब्लम क्या, यहाँ आता है तो अतिचारी हो जाता है, यहाँ से भी भागने की कोशिश करता है। तो रेट्रो जब भागता है तो उसके साथ समस्या यही है कि यहाँ से भाग के यहाँ आएगा तो यहाँ उसको प्रॉब्लम होगी अतिचारी में। अगर प्लैनेट अतिचारी हो तो भी दिक्कत है, और अगर रेट्रो है तो भी दिक्कत है। दोनों ही कंडीशन में दोनों भागना चाहते हैं। और अतिचारी ज़्यादा बेकार है, मैं बताऊं। अतिचारी क्या होता है कि सन है, एक घर पहले और एक घर आगे, कोई प्लैनेट है तो वो भागने की कोशिश करता है, क्योंकि वो सन उसको गर्म करते हैं, तो फुल स्पीड में रहता है, वो स्पीड बढ़ जाती है उसकी।
उस समय वो देने के मूड में नहीं रहता है। मतलब सन की आजू बाजू का planet। जैसे आप कोई प्लैनेट रेट्रो कैसे होता है, कभी गौर सोचे? मतलब दोनों साइड ना हो, सिर्फ एक हो, सन से किसी एक एक आगे है तो भाग रहा है वो। हाँ, जो पहले है उसकी तो स्थिति और खराब है कि उसको क्रॉस करके जाना है। अभी देखो एक प्लैनेट यहाँ है, मान लो जुपिटर आया, जुपिटर धीरे धीरे डिस्टेंस बढ़ा तो स्लो हो गया, एक पॉइंट आता है उसको बोलते हैं स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट पर स्टिल हो जाता है। दैट इज द बेस्ट टाइम टू वर्शिप दैट देवता, दैट देवता। इफ यू वर्शिप वन डे बिफोर रेट्रोग्रेड, पूरा रेट्रोग्रेड का ट्रांजिट आपका एक दिन में समझ जाता है, अप्रैल में आता है। दैट प्लैनेट। अब उसके बाद क्या हुआ? हाँ जैसे मेरकरी को गणेश जी, हाँ, अब वो जो है प्लैनेट रेट्रो हो गया, वहां से एक दिन होता है स्टेशनरी अप्रैल 1 को आ रहा है। जब भी है। अब वो उसके बाद रेट्रो हो गया, रेट्रो में वो कहाँ चला गया? अपोजिट घर में। इसका मतलब है उस पूरे पीरियड में वो प्लैनेट आपको फल नहीं देने वाला है, वो पूरे दुनिया को फल देगा। वॉट एवर एक्टिविटी दैट यू आर डूइंग इन रेट्रो इज अदर्स आर गेटिंग बेनिफिटेड। आपने बोला शिव जी की और माँ जैसे रेट्रो में आप चले जाइए मकान खरीदने के लिए, आप बिल्डर को ज़्यादा पैसा देके चली आएंगे, बिकॉज जुपिटर इज ब्लेसिंग दैट पर्सन, नॉट यू। ठीक है? नहीं, हाँ, एक बात मैं बता रहा हूँ, एग्जाम्पल। अब वो रेट्रो हुआ, रेट्रो होने के बाद अदर को ब्लेस कर रहा है, अब वो पहुंचा फिर से स्टेशनरी पॉइंट पे। ठीक है? वो स्टेशनरी पॉइंट है जहां से उसको सीधा होना है, सीधा हो गया। लेकिन जितने इतनी गधा मजदूरी करी है, ये थक चुके हैं, इनके पास कुछ बचा नहीं है आपको देने के लिए, दूसरे को दे चुके हैं। ही इज नॉट इन दैट मोड, उनको रिकवर करने में टाइम लगता है। और उससे भी मजेदार, जब वो सन के नज़दीक जाते हैं तो और ख़राब स्थिति होती है, क्योंकि उस समय वो जल रहे होते हैं। तो सन ये है, कोई प्लैनेट यहाँ आ गया नज़दीक में, क्रॉस नहीं किया है, क्या हुआ? अपना चार्ट सोच मेरे खराब ही दिख रहा है मुझे। मेरे इन लोग को दिखाए हुए हैं, मेरी कुंडली में 3-4 प्लैनेट अस्त हैं, तो क्या फ़र्क पड़ता है? हर चीज़ का उपाय है। मैं बताऊंगा कि खराब नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। जब ये नज़दीक आते हैं तो चूंकि क्या है, इन्होंने बहुत सारा, हर एक प्लैनेट, देखिए सन जो है ना, ग्रहों के राजा है। आपने पूरे सर्कल में जो गलती करी है उसका पनिशमेंट देके अगले सर्कल को स्टार्ट करते हैं वो, उनका फिक्स नियम है। यू डू ऑल द सिन रिलेटेड टू ऑल द हाउसेज इन ट्रांजिट, व्हेन यू विल कम टू मी आई विल पनिश यू एंड देन आई विल गिव यू नेक्स्ट राउंड। तो ये समझ लो कि उस पनिशमेंट जो होता है ना, कैसे व्यक्ति जब मतलब समझो ऐसी स्थिति में रहता है कि शर्म के मारे वो खुद ही उसकी हालत खराब रहती है। जो प्लैनेट अस्त रहते हैं उससे रिलेटेड आप देखेंगे कि व्यक्ति जो है वो बहुत शर्मसार फील करता है, दुनिया के सामने नहीं जाना चाहता है। ही और शी कैन नॉट सेल हिमसेल्फ विद रिस्पेक्ट टू दोज कारकत्वास। अब करना क्या है, मैं हमेशा कहता हूँ, जिसने जलाया है वही इसको ठीक करेगा। सूर्य को पकड़ लो, जलाए तुम हो, रिजल्ट तुम दो भाई, रिजल्ट सन देते हैं। जुपिटर अपोजिट साइड, हाँ, अपोजिट घर का रिजल्ट देगा। देखिए सेल्फ को रिजल्ट देने का मतलब क्या, वो किसकी? एक दिन पूजा करनी है, 2 दिन बस, यू डू दैट। आप मुझे फीडबैक दीजिए, सिर्फ 2 दिन कीजिए। नहीं, दोनों 2 चीज़ें हैं। जो मैंने बताया वो ट्रांजिट को लेके बताया। इसमें जो जुपिटर का रेट्रो है उसके लिए अलग रेमेडी होगी चार्ट के बेसिस पे, वो रेमेडी अलग है। तो इसका रिजल्ट देखेंगे। जुपिटर 6th हाउस में रेट्रो है, उठाओ उसको लेके चले जाओ 12th में और रिजल्ट बोल दो, रिजल्ट सही हो जाएगा। प्रॉब्लम कहाँ आएगी? जुपिटर रेट्रो है और एक्सचेंज में है, अब निकालो रिजल्ट। मज़ेदार चार्ट आता है। मतलब अभी सर मतलब मैं तो इंटरेस्ट, रेट्रोग्रेड है तो 12th का रिजल्ट देगा 6 हाउस में बैठ के। हाँ सर ये चीज समझ में नहीं आती। मतलब दशांतर दशा में देखना सर, नहीं बताइए ना। हाँ, दशांतर दशा में देखना। इंटरेस्टिंग आपने बताया कि अगर रेट्रो 6 में हो रहा है तो रिजल्ट 12वें के दे रहा है। आप कॉन्सेप्ट समझिए। मैंने कहा कि पराशर ऋषि नहीं, एक घर नहीं, पराशर ऋषि ने कहा था जुपिटर रेट्रो हो तो शादी नहीं करना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति को फल ना मिलके संसार को फल मिलता है। व्यक्ति कौन है? लग्न। संसार कौन है? सामने वाला घर। मतलब उस समय जुपिटर जो रेट्रो हैं वो इस घर का रिजल्ट नहीं दे के सामने वाले घर का रिजल्ट दे रहे हैं।
चार्ट में जहां रेट्रो होंगे उसके अपोजिट घर का रिजल्ट देंगे। करके देखिए, रिजल्ट देखिए कितना मजेदार निकल के आएगा, यू विल गेट सरप्राइज। सर सही है। अगर एक प्लेनेट एक घर पे रेट्रोग्रेड है और उससे पीछे वाला जो घर है उसमें जो प्लेनेट है वो भी रेट्रोग्रेड है, फिर क्या? दोनों उठ के वापस चले जाएंगे। छठा चला गया 12वें में, 7वां चला गया फर्स्ट में। सर करके देखो, रिजल्ट नहीं खराब नहीं। बच्चे देखो, रिजल्ट कभी खराब नहीं होता, कभी डरना नहीं चाहिए। ग्रह से डरोगे तो दिक्कत होगी, कोई ग्रह खराब नहीं है, सर इसलिए ये टेंशन नहीं लेना है। 12th में सैटर्न है, रेट्रो है, सैटर्न की महादशा चल रही है 6th का। तो मेरी लाइफ में जो अभी जो दशा खत्म होने वाली है, सर्वेंट्स, पेट्स, जॉब, सर्विस, क्या चल रहा है, यही सब चल रहा होगा। ये सब चल रहा है। तो 12th का है, रिजल्ट कहाँ का दे रहा है? ये मैं सोच रही हूँ मेरे लाइफ में ये सब देखिए यहीं पे एग्जाम्पल है, दूसरा कोई कहाँ है? सर अगर किसी का 5th में रेट्रो है तो उसको 11th में लग जाओ। है ना ज्योतिष मजेदार। हाँ, सर BNN में जैसे रेट्रो होता है तो एक घर पीछे ले जाते हैं, तो सर उसको वापस, मैं नहीं ले जाता हूँ, सर वापस उसको हम, मैं सीधा अपोजिट लेके जाता हूँ। सर जैसे 5th में रेट्रो हुआ तो हम एक घर पीछे ले गए 4th में, फिर जब वो वापस हम उसको सीधा चलाएंगे तो सर 6th में चलाएंगे नहीं। तो सही चलेगा। नहीं, वो प्रोग्रेशन वाला क्या? हाँ सर, हाँ, वो प्रोग्रेशन ऐसे होता है उसका, एक घर गया मान लो, या पीछे से ही शुरू करते हैं, एक घर पीछे गया फिर एक घर आगे जाएगा, ठीक है, फिर 2 घर पीछे जाएगा, फिर 2 कॉन्सेप्ट है उसमें, पढ़ा होगा BNN में, 2 कॉन्सेप्ट है, एक ऐसे जंप करने वाला है और एक सिंपल एक एक घर बढ़ने वाला है। सिंपल एक वाला है, थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है सर। एक्सीडेंट होता है आपने नेचुरल वो जो पकड़ा ना मरकरी केतु वाला, जो आपने वो डिसेबिलिटी वाला पकड़ा, आपने ऑप्शनल वगैरह बोला था, वो तो ये मतलब माइंड ब्लोइंग है। उसमें क्या आपने और फिर मरकरी को पकड़ा आपने, क्योंकि वो 6th जा रहा है और वहाँ मरकरी। नहीं, मैं ये देखा कि रिजल्ट ले जाते समय कितने घर उसको जाना है, ठीक है, पहली चीज। मतलब केतु निकाल रहा है और वो छठे हाँ, अपने से छठा जा रहा है, बाय डिफॉल्ट छठा कौन हो गया? मरकरी, और मरकरी ऐसे भी रिलेशनशिप बना रहा है, तो मैंने बोला दोनों को कंबाइन किया। सर आपने बताया जैसे जो भी प्लैनेट होगा उसका जो ओनर हाउस होगा आपको वहाँ पे रिजल्ट होगा। जैसे इन्हीं का देखो, 12वें घर में इनका सैटर्न है और इनको रिजल्ट मिल रहा है छठे घर का, पेट, सर्विस, सर्वेंट, यही सब लाइफ में चल रहा है, खुद ही बता रही है। ये सरप्राइज थी कि ये रिजल्ट क्यों मिल रहा है, जबकि सैटर्न तो बैठा है 12वें में, उसको क्या लेना देना है सर्वेंट से, पेट से, सर्विस से, वो वहाँ का रिजल्ट, वो 6 का रिजल्ट दे रहा है जी। तो सर मेरा 5th में रेट्रोग्रेड जैसे वीनस 11th में जा रहा और आपको क्या मिला वीनस में रिजल्ट? बहुत अच्छा पैसा मिला। कोई बोलेगा कि 5वें से आपको मिलेगा पैसा? हाँ, अंतरदशा में लोग क्या बोलेंगे, 5वें का रेट्रो है जी, चौथे में जाएगा, ये प्रॉब्लम। और आपने क्या कंफर्म किया कि आपको उसके अंतरदशा में पैसा आना शुरू हुआ, 11वें का रिजल्ट दे रहा है वो। सर ये बात बताइए, एस्ट्रोलॉजी में आने से लिक्विड कैश खत्म हो जाता है? लिक्विड कैश खत्म हो जाता है, वो तो मोदी जी के आने से खत्म हुआ है। उन्होंने कह दिया है सब। हाँ? मतलब कुछ हुआ है सर, आई डोंट नो, इतने साल लाइफ टाइम में नहीं मतलब सेम से हमारी लाइफ पता नहीं सेम चल ऐसे ही चलती है। नहीं, आपको एक चीज़ बताऊं, एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी जो है ना, वो धीरे धीरे उस तरफ लेके जाता है जहाँ ऐसे भी आपका कैश से मोह टूट जाए, पैसे से धीरे धीरे रिलेशन, क्योंकि ये गूढ़ विद्या है ना। आपको लगता है अकल्ट हम लोग बोलते हैं, लेकिन अपने आप में बहुत बड़ी विद्या है, बहुत फोकस होता है, धीरे धीरे वो कनेक्शन मेरे पास भी नहीं रहता है। कैन यू इमेजिन, कैश नहीं है। कल मुझे चाय पीने के लिए 10 रुपया नहीं था, जाके निकाल के लाना पड़ा, वो भी आलस में, रखता ही नहीं हूँ मैं। 20,000 रुपये चाहिए सिगरेट पीने के लिए, पत्नी से ले लिए, हो गया काम खत्म। यही मेरी जिंदगी है, कैश पैसे नहीं। हाँ, आप राहु का यूज करते हैं सिगरेट में? तो आदत लग गई, बुरी आदत है। हाँ ये बताइए, राहु का भी याद आ गई सिगरेट पीने से, सेकंड हाउस में राहु है और आप स्मोक कर रहे हैं, वो 8th हाउस को भी देख रहा है, तो क्या वो आपकी ज्योतिषी में या लाइफ के किसी भी कुटुंब भाव में या पैसे के भाव में किसी तरह की प्रॉब्लम दे सकता है? अरे सिगरेट पीना तो ऐसे भी देगा, बीमारी दे देगा। क्या बुजुर्ग को आप तंबाकू या ऐसा चीज दान में देते हैं? बाकू क्या होता है? राहु की नेगेटिविटी को कम करने के लिए टबको उसको टोबैको दे दो उसको। ये तो ज्यादा खराब है, ये सुनने में आया। बेकार, नहीं, ये एक बात बताऊं, ये लाल किताब वाली रेमेडी से दूर ही रहिए, बर्बाद हो जाइएगा। ये तो बैकफायर वाली रेमेडी है। पानी में डाल दो, इसको बहुत स्पिरिचुअलिटी के तो हाँ, मून अगर 12th हाउस में हो तो वो स्पिरिचुअलिटी के इंक्लाइन
definition मून अगर 12th हाउस में हो, स्पिरिचुअलिटी की तरह अच्छे कंडीशन में बैठा हो, मून 12 का क्या होता है कि चांदी का 54 ग्राम का, 54 I don't know what is 54, उतना का गोली डालना। और गरीब हो तो 34 उसका analysis बताइए में अगर हाँ खड़ा डालना। मून अगर 12th में अच्छे कंडीशन में बैठा हो, पक्षा बला हो, मित्र के उसमें हो, ऐसा व्यक्ति देश की सेवा में लगा रहता है। तो चैरिटी विदेश भी आना आपने जाना बताया कर था सकता अपने है। वीडियो में। कैन यू थिंक ऑफ, लोग बोलते हैं ये होगा ट्रैवल होगा, नहीं, वो अपने देश की सेवा कर, तब वो ट्रैवल करेगा। हाँ, तब ट्रैवल करेगा। देखो कितना अच्छा। फिर भी नहीं, हम लोग तो phases है हाँ, ना, travel मेन है। तो कहीं सेटलमेंट देता ही नहीं है ना, पर्सनल मून कहीं सेटलमेंट तो देता ही नहीं। गंदा planet लगता है। नहीं नहीं, सबसे अच्छा प्लेनेट है, क्यों ऐसे? उसको हैंडल करना बहुत हाँ उसको साधना बहुत हम ये बात कर रहे थे अभी कि एक चीज जान लीजिए, सर मून ट्रैवल भी करा सकते 4, 8 और 12 अगर आप गौर से देखेंगी तो ये नेचर है। 4 मदर हैं, मदर अर्थ हम लोग बोलते हैं। 4, 8, 12 ये ट्राइन में है, 12 राहु हैं, 8 नंबर केतु हैं। इस सब को नेचर कहा जाता है। 12 राहु हाँ, उसके कारक हैं। सीक्रेट सर्विस वगैरह सब उसी से देखा जाता है। ये जो नेचर है ना, एक इंग्लिश का टर्म है गो विद द फ्लो। मदर के साथ गो विद द फ्लो करो, निकल जाओगे। टेट अपर करोगे, रोज मार खाओगे। यही आपकी कहानी 4, 8 और 12 की है। मून की, केतु की, राहु की, इन सब की कहानी यही है। जो डायरेक्शन आपको दिखा रहे हैं उस डायरेक्शन में काम कीजिए, नहीं तो रोज पटकाइएगा। मून अगर मान लीजिए रिलेशनशिप ब्रेकअप दिखा रहा है और आप सोच रहे हैं कि रिलेशनशिप को हम फोन पे कैरी कर लेंगे, नहीं कैरी, पर रोज रोइएगा। इसलिए देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ जो नक्षत्रा से ऑब्सेस्ड है, मैं क्यों बोलता हूँ मत अफसोस ऑब्सेस्ड हो, दुख देने वाला है आपको। जितने लोग क्वेश्चन पूछते हैं ना यूट्यूब पे, सर मेरा नक्षत्रा यहाँ है, इस नक्षत्रा में है, मैं जानता हूँ इनके जीवन में कष्ट बहुत होने वाला है, क्योंकि मून बहुत प्रबल है। आपको जबरदस्ती अपनी पत्नियों के पास लेके जा रहा है, आप उससे ऑब्सेस्ड हो गए। ऑब्सेस्ड होइएगा, प्रारब्ध एक्टिवेट हो जाएगा। जो भी पहले कर्म किए होंगे इस जन्म में रोना लिखा है आपको। देखिए, लगना नहीं रोता है, मून रुलाता है। लगना स्ट्रांग है, वो गया हुआ कहीं से कुछ एक्सेस करके खुद को भोगने के लिए। ये मून पीछे से लेकर के आ रहा है, इसकी प्रॉब्लम है। ये भगवाने के लिए तैयार है, रुलाने के लिए तैयार है। कैंसर संडे में सर यही प्रॉब्लम हो जाता है, वहाँ पे माइंड और बॉडी एक ही होती है। जहाँ मून चला के बस पूरी जिंदगी उसकी घूमती है। उसमें एक चीज़ और समझ लीजिए, जुपिटर और सन का असेसमेंट बहुत ज़रूरी है। जुपिटर जो है वो डिफ़ॉल्ट आपको मान के चलिए कि फर्स्ट हाउस के वो मालिक है, डिफ़ॉल्ट। क्योंकि जब की पत्री में किसी भी पत्री में, जुपिटर फर्स्ट हाउस के क्योंकि जो लड़ाई हुई थी सोमा और जुपिटर के बीच में, जिसमें शिव जी ने कहा था बुध इनका बच्चा है जुपिटर का, वो लड़ाई लग्न और चंद्र के बीच की है। हाँ उसकी वाइफ तो अगर मरकरी चंद्र के करीब है तो बेकार हो गया, अगर वो लग्न के करीब है तो बेहतर है। ठीक है, इसका मतलब हर चार्ट में आपको सन और जुपिटर का असेसमेंट करना जरूरी है। तो अगर कर्क राशि भी है, अगर ये दोनों अच्छे कंडीशन में हैं तो वो कंट्रोल कर लेगा। क्या हुआ? लिख ले। कैसे ना इम्पोर्टेंट मरकरी किसके पास है, मून या सन, ये देखो। ये मरकरी मरकरी मून के बाद ज़्यादा नहीं बेकार है वो। बेकार बताएंगे उनको decision कारण लेने है, की power- मैंने इन लोग को बताया भी था, क्योंकि मून हमेशा कैप्चर करने की कोशिश करता है। सर अगर मून के नेक्स्ट हाउस में वीनस होता है, जब कि आप जितना ट्रैवल करोगे उतना मनी आएगा। पता नहीं ये कैसे अगर कैसे मून सर हाँ, ये मैंने भी सुना था कि अगर थर्ड हाउस में भी आपका मून होता है तो आप जैसे ट्रैवल करोगे आपकी हाँ, 8वें से कनेक्ट, तीसरे घर में है, ट्रैवल कर रहा है, 8वें से कनेक्शन बैठा हुआ है, राहु केतु एक्सीडेंट करा देगा, क्योंकि 8वें से 8वां भवात बाम पड़ता है। अब यूट्यूब में ही सर भी है। अरे मैं इनकी अगर खिंचाई कर रहा हूँ। अगर मरकरी मून और बहुत जुपिटर तीनों एक हाउस में हो तो, हाँ? अगर मरकरी मून जुपिटर तीनों एक हाउस में हो ऐसे ही बैठे रहेंगे हम लोग? नहीं, मैं मजाक कर रहा था आपसे। ऐसे ही बैठ करके वो पंगत लगाते रहेंगे, दिन भर जिंदगी ऐसे हुआ पो में चलेगी। अप डाउन होती रहेगी। मून तीनों एक मैंने लग्नेश, चंद्रेश और चंद्रमा और मरकरी एक ही साथ बैठ गए, दिन भर वही कंफ्यूजन वाली बात। Decision भी नहीं ले पाते थे। अगर वो उसकी राशि में बैठे तो भी यही होगा। वो सर मैंने ये भी देखा अगर लगना अगर जेमिनी का होता है तो वो लोग फर्स्ट ऑफ उनका लाइफ मतलब ऐसे रहते हैं कि दुनिया से कोई मतलब नहीं, अपना एंजॉय, उनको कोई टेंशन देखो, नहीं रहता। और उसके बाद जेमिनी लगना नहीं, ऐसे एकदम सैटर्न जैसे बनते जेमिनी लगना जो है ना, हैं। मैंने observe सबसे इंटरेस्टिंग लगना है। खूब फ्लर्ट करता है, जम के फ्लर्ट करता है। कौन है? आप हैं? नहीं मैं कौन है? मैं
हस्बैंड है ना, जम के फ्लर्ट करते होंगे। सर मैं भी हूँ सर। जेमिनी लगना सबसे इंटरेस्टिंग है। सबसे देखो, जेमिनी लगना की हालत एक चॉकलेट के लिए फ्लर्ट कर सकता है, एक कॉफी के लिए फ्लर्ट कर लेगा। मैं बता रहा हूँ, सुनो। मतलब दिल जल्दी किसी पे आ सकता है। अरे सुन, अरे पूरी इसको देखो, कभी भी कथन को लिटरल नहीं लेना चाहिए। ये मैं बता रहा हूँ कि जेमिनी लगना इज सो इंटरेस्टिंग एंड दे आर सो आर्टिकुलेटिव, सो गुड एट प्रेजेंटिंग देमसेल्फ, सेलिंग इट देमसेल्फ, कि दे कैन सेल देमसेल्फ एनीवेयर फॉर एनीथिंग। दैट इज द ब्यूटी ऑफ जेमिनी लगना। हमें लग रहा है, मैं बता रहा हूँ। तो अब इसके अलग अलग हैं। अब यही लगना और लग्नेश चले गए मून और वीनस के साथ, तभी आइसक्रीम के लिए फल फ्लर्ट कर रहा है। यही लग्नेश सन के साथ है, ही इज गुड एट सेलिंग, खड़ा हो जाता है स्टेज पे, भाषण देता है, 10 लोग प्रभावित हो जाते हैं, और उसके बाद पीछे से 3 लड़कियां भी आ जाएंगी, सर आपका नाम नंबर दे दीजिए। एंड ही इज ऑल्सो गुड, वो पत्नी से छुपा के ही बोलेगा ठीक है जी ले लो, अरे आपको नहीं बोल रहा। और जो सर इनका तो वीनस कम्बस तो कंट्रोल में आ गया। नहीं पति देव का देख रही है। कंट्रोल में ही है। और अगर मरकरी जुपिटर के साथ चले जाए, अच्छी बात है। मरकरी जुपिटर के पास अगर गया है, इसका मतलब है कि ही वांटेड टू मेक श्योर कि वो इंटेलेक्ट के साथ डिसीजन ले। सर अगर सर आपकी कॉफी। अरे यार हाँ, कभी विपरीत राजयोग फलित होता है क्या? अगर लगन मजबूत है आपका। लगन जब तक मजबूत नहीं होगा, फलित तो सब होगा, भोगोगे कि नहीं भोगोगे वो डिपेंड नहीं करता पाएंगे ना भाई, क्योंकि है। अगर विपरीत राजयोग फलित हुआ, लग्नेश मजबूत नहीं है, तीसरा मजबूत है, छोटा भाई उसका एक्सेस करेगा, उसको ऐश करेगा वो। ऐश करेगा नहीं तो फिर वो प्रॉब्लम आती है ना। तो नहीं समझो ऐसे, छठे का मालिक 8वें में गया, विपरीत राजयोग दे दिया, पिताजी की देहांत हो गई, इनहेरिटेंस मिल गया, लगना कमजोर है, आप नहीं कर रहे हो, 3 और 11 ऐश कर रहा है उस पर, क्योंकि तीसरे का कनेक्शन बैठ रहा था, लगना नहीं भोग पाया जी। लगना का छोटा भाई भोग रहा है, सर अगर 8वें से 8वां है। दशा में एक्टिवेट होता है मॉर्निंग में गायत्री मंत्र करना को तेज। और ये दशा में फलित होता है ना। हाँ? ओम नहीं लगा, आपने बोला ओम नहीं लगा। दशा इंपॉर्टेंट होती है। सर आपने बोला ना ओम नहीं लगा। किसी भी मंत्र में सूर्योदय के बाद ओम नहीं लगाना चाहिए, सन्यासियों के लिए बना। वो सन्यासियों के लिए बना है ओम। जी नहीं, आप साउथ इंडिया में जाइए और गांव में जो पंडित बैठे हैं उनसे पूछिए, वो कभी ओम नमः शिवाय नहीं बोलते हैं, वो बोलते हैं नमः शिवाय करो। मैंने किया था तो मुझे रोका था, बोला अम्मा मतलब हमारी लैंग्वेज में अम्मा इधर आओ और ओम नमः शिवाय मत बोलो, नमः शिवाय बोलो। क्योंकि वेद में पंचाक्षरी मंत्र है, उसमें ओम नहीं, ओम तो बाद में लगाया गया है। सनराइज से पहले तो ओम लगा। हाँ, सनराइज से पहले और सनसेट के बाद। और सनराइज के आपने बोले वरना सनसेट के बाद पूजा करनी चाहिए। ये जो है गायत्री मंत्र जो लोग कभी सुबह उठने में करते हैं, वो करें, धीरे करके वो बोले कि पहले जब टाइम मिलता है तभी करो। ओम मत लगाओ, भूर्भुवः से शुरू करो, एक बार करो, 2 बार 4 बार, उसका धीरे धीरे बढ़ते चला जाएगा। लेकिन ओम मत लगाओ, ओम 12वां घर एक्टिवेट करता है। अगर साधु बनना है लगा लो, पैसे का आपको लॉस लग जाएगा, बेड प्लेजर खत्म हो जाएगा, शादी नहीं होगी, बीमार पड़ जाओगे। साधुओं को नहीं होता है क्योंकि वो उस चीज़ को कंट्रोल करके बैठते हैं, तो मत लगाओ। अच्छा मंडे का व्रत रखती हूँ, जैसे आपका बताया फास्टिंग के ऊपर। सेकेंड लॉर्ड के डे के तो नहीं रखना चाहिए। सेकंड लॉर्ड सेकेंड लॉर्ड का जो डे होता है ना, मान लीजिए लग्नेश आपके जेमिनी है, तो नेक्स्ट घर हो गया मून का, उस दिन नहीं रखना चाहिए, मंडे को नहीं रखना चाहिए। हाँ, मारामारी हो जाएगी। किस दिन रखना चाहिए? हाँ ये तो बता दो शादी हो गई है, क्या करोगी जान के? सर, हमको बता दो। क्या शादी से पहले नहीं रख सकते? क्यों रखना है, क्यों रखना है? रख है मंगल के लिए फास्टिंग क्यों करना है? नहीं, राम राम जपो, देवता पकड़ो, नहीं राम जी के पास जाओ, देवता पकड़ो, सुप्रीम पावर पकड़ो। बृहस्पति से प्रॉब्लम है, शिव जी को पकड़ो। ठीक है, मंत्रा जो है फिर नाम के आधार पर उसकी बनती है, एक मंत्रा सब पे के लिए काम नहीं करता है, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन है कि आपको सूट करेगा कि नहीं, उसमें भी बैकफायर करता है। कैन यू इमेजिन? ओम नमः शिवाय भी बैकफायर कर सकता है। हाँ जी, मैटर नहीं करना है सर। देखिए अब तो इस लॉजिक के साथ तो आपको से नहीं कर रहे हैं, हम कुछ चाहने के नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ऐसे ही कर रहे हैं। देखिए संसार में कितने % लोग ऐसे करते हैं? नहीं, मैं तो पूछ रही हूँ आपसे। अगर आप भगवान का नाम, बैठते हैं, आप बोलिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो नहीं। जैसे मान लीजिए आप बैठ के मंत्रा चैंटिंग कर रही हैं टू मेक श्योर कि जुपिटर अच्छे हो जाए, और आपके नाम के हिसाब से ओम नमः शिवाय की सुटेबिलिटी नहीं बैठ रही है, बैकफायर कर जाएगा। वो
कैसे पता चलेगा? 12 महीने बाद। तब तक तो कुछ तो करेंगे। कुछ तो बता दीजिए। उसमें कैलकुलेशन है बहुत बहुत, बताऊंगा वो कैसे नाम से पर्सनलाइज करते हैं रेमेडी। व्रत कौन सी है? मैंने बोला कि व्रत जो है, अगर शादीशुदा हैं, शादी तो हो गई। उपपदा लगना का जो लॉर्ड डे है शादी का, उस दिन व्रत कीजिए, रिलेशनशिप के लिए अच्छा रहेगा। अब शादी से पहले व्रत करना गलत बात है। उपपदा लगना का कर लो, बढ़िया रहेगा जिसके साथ रिलेशन। उपपदा लगना 12th हाउस का जो पदा निकल के आता है ना, लगना क्या है? लगना पता लगना के दिन। वीनस कहाँ है? 8 घर चला वहाँ से, फिर 8 घर भगाओ तो तुम्हारा सेकंड आ गया। सेकंड और ये दोनों सेम हो गया, उस दिन मत करना फास्टिंग, पार्टनर नहीं मिलेगा, आएगा तो लड़ाई हो जाएगी। सेकंड हाउस क्या होगा? सेकंड में मेरा सर ये उपपदा इसका एक इंडिकेशन मैं बताता हूँ। जिस व्यक्ति का उपपदा लगना सेकंड हाउस में हो, आप उसको आंख मूंद के कह सकते हैं कि इसके लाइफ में जब रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगा तो जल्दी वो ठीक नहीं होगा, मेरे को समझ नहीं आया। क्योंकि वही घर बर्बाद भी करता है, वही घर आबाद भी करता है। सर एक बार वापस बोलिए। एक सेकंड। सेकंड लॉर्ड के दिन फास्टिंग करने से आपके रिलेशनशिप की लॉन्जेविटी जो है वो घट जाती है, ठीक है। उपपदा लगना के उपपदा, ठीक है, उपपदा लगना का जो लॉर्ड है उस दिन फास्टिंग करने पे वो सपोर्ट करता है मैरिज को, रिलेशनशिप को। अगर ये दोनों एक ही घर में आ गए, एक बढ़ाने वाला एक घटाने वाला, मतलब रिलेशनशिप का जब प्रॉब्लम आएगा तो रेमेडी काम जल्दी नहीं करेगी। देन यू हैव टू अगेन गो बैक टू देवता। प्रभु मैंने नहीं समझा मेरा क्या बना फिर उससे? अगर हमने जब नया जनरेट से यहाँ है, हाँ ये 12वां घर है, ये आया यहाँ से, ये गया तो यहाँ आ गया उसका पदा, उपपदा लगना। हाँ, तो मैं बोलता हूँ कि इस घर से फास्टिंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन मतलब सेकंड घर का जो लॉर्ड है ना, सोमवार को फास्टिंग नहीं करनी चाहिए। दूसरा प्रिंसिपल कहता है उपपदा लगना के दिन फास्टिंग करनी चाहिए, रिलेशनशिप अच्छा होगा। मान लो उपपदा लगना यहाँ होता तो मैं बोलता बृहस्पतिवार को तुम करो, तुम्हारा अच्छा होगा। अभी क्या दोनों एक ही घर में पहुँच गए, ये इंडिकेशन है कि जब भी लाइफ में रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होगी जल्दी सॉल्व मेरा नहीं वही खराब है पूरे स्टार्ट में। अपने प्रॉब्लम्स है मेरे है ना, नहीं होगा वो इंडिकेशन है। आप चार्ट में एक चीज, मैं तो बाकी देख ही नहीं रहा हूँ, मैं तो सिर्फ आपको एक सूत्र पे बता रहा हूँ कि इस लड़की की लाइफ में शादी नहीं करूँगी। शादी नहीं करूँगी। वीनस की दशा चल रही है, तो दिक्कत ही वही है ना। सर मैंने 11 तारीख को एक प्रश्न बनाया था सर मेरे सीनियर के फादर के लिए, तो सर नेगेटिव दिख रहा था, मैंने बोल रहा था तैयारी कर, तो सर वो 12 को उनकी डेथ हो गई। सर पकड़ के बैठ गया। नहीं करना चाहिए सर दो तीन लोगों का किया तो सर मत कीजिए, सर मैं झेल मानते चुका हूँ। नहीं मत कीजिए, मैं तो नहीं करता हूँ। एक ने किसी ने पूछा था, मैंने मना कर दिया, मतलब पैसा ले लीजिए, मैं आपको प्रेडिक्ट नहीं करूँगा। देन शी अंडरस्टूड। 6-7 साल। क्या हुआ? आप कितने पैसे लेते हो कंसल्टेशन के? वैसे यार बात करो ना यार, मैं वैसे सर ही एक बार व्रत बता दो सर। धंधा पानी का हाँ बात नहीं। मुझे भी एक बार व्रत क्या व्रत बता दो, व्रत कौन से डे का व्रत करना है? कर नहीं पाऊंगी लेकिन बता दो। ईगो इश्यूज सर के अंदर पेशेंस कितना है? बहुत पेशेंस। हमारी क्लास 2 घंटे से 4 घंटे चलती है, पता? कौन सी अच्छी हो रही है, मेरे को कौन सी एक्साइटमेंट है। बुधवार को करो, बुधवार को 9 गणेश जी का बता दो करियर के लिए कौन सा सही करियर के लिए फास्टिंग नहीं है सर। रेमेडी ऐसे नहीं, टू बी ऑनेस्ट ऐसे नहीं बन पाएगी। गलत मेरे से मत करवाओ, क्योंकि वो बैकफायर करेगी। उसमें कॉम्बिनेशन निकाल, आप किसी कंसल्टेशन में देख लो, कम से कम रेमेडी का मंत्र निकालने में 10 मिनट लग जाता है मुझे। वो आपको देख लीजिएगा, वो मैं जल्दी नहीं करता हूँ। कारण है जीत, अगर गलत दूंगा ना वो मुझे बैकफायर, मुझे दिक्कत होगी। सर 1-2 बिना मुहूर्त के देखा है, ये देखिए मेरा नाखून, 1-2 किसी के प्रेशर में आ गया, सर ये वो, इन लोगों को तो मना करता हूँ। नाखून देखिए कैसे हो गया, देख रही हैं? इसकी वजह से ये जब से इधर कंसल्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, प्रेशर आ गया है। अब अमित को पूरा लिस्ट दे दिया है कि इस दिन बेचारा किस दिन कंफ्यूज हो गया, गलत सेटिंग कर दी, आ गए। अच्छा लोग भी आते हैं 8 रिलेशनशिप वाले, वो भाई चार्ट घुमाते रहो, ये पहला हस्बैंड, ये दूसरा हस्बैंड, क्योंकि जितना आप फिजिकल होते हैं सब वो हस्बैंड काउंट होता है। गंधर्व विवाह है, उसी में कहीं कुछ गड़बड़ हुई मेरे से, 2-3
उंगलियों के जो नाखून है ना वो ड्राई हो गए हैं और टाइम नहीं मिल पा रहा है कि मैं अपने आप को क्लीन कर पाऊँ। अभी जा रहा हूँ गांव, तो वहाँ मंदिर में बैठ करके अर्धनारीश्वर हैं, बैठेंगे। व्रत व्रत उंगली व्रत मुझे तो चाहिए। क्या दिखा रहे हो? व्रत कौन सी व्रत? मुझे भी बताओ। करियर भी पूछ रहे हैं कि मैं क्या- संडे मेरे को भी बताया था ना। क्या? अच्छा नहीं, आपका तो तो व्रत ही ना करो। व्रत ना करो। अच्छा करियर बताओ, मैं क्या चूज करूँ, कंटेंट वाला और एक्टिंग वाला या अभी ये वाला पढ़ाई लिखाई वाला? और क्या एक ही तो क्वेश्चन है मेरा इसमें। नहीं, मैं चार्ट मत दिखाओ, चार्ट अच्छा नहीं होता है। क्योंकि वीनस की दशा चल रही है तो मेरे को कंटेंट क्रिएशन और मुझे ऐसे ही बोलो, मैं चार्ट देखना नहीं चाहता। प्लैनेट बताओ, क्या बता, प्रॉब्लम क्या है? करियर जानना है क्या होना चाहिए मेरा। D10 बताओ। होगा मेरे पास, ढूंढना पड़ेगा। हाँ ढूंढो। कंसल्टेशन ले लो किसी दिन। मैं तो बोल रही हूँ 15 दिन बाद तो नंबर कि देखो सच्चाई है कि आधे 10 मिनट में मत दिखाओ। पता है प्रॉब्लम क्या होता है? सबको चाहिए रिजल्ट तुरंत, तुरंत रिजल्ट निकलता नहीं है। जब तक आप सारे वर्गा को नहीं एनालाइज कर लें। D9 बताएगा आपका स्किल क्या है, D10 बताएगा कि आपका नौकरी बिजनेस कौन सा होगा, D1 आपको इंडिकेशन देगा। हाँ जी, D10 में जो है जैसे रिवर्सल बताते हैं कि वो लगन बना लो, उसको 10 हाउस के लोगों को लगन बना लो D10 के लिए, क्योंकि अगर नहीं लगन बनाते तो जो पूरा आते हैं वो पूरे कर्मास आते हैं। जैसे हमने देख रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, ऑल आउट कर्मास। तो आपको सिर्फ अगर टू द पॉइंट करियर के बारे में कर्मा देखना है तो 10th हाउस को बना के वो जो आएगा वो सिर्फ 10th हाउस का ही आएगा। मीन्स वो जो लगना बनेगा D10 का। देखिए आप D10 के किसी भी हाउस को लगना बना लीजिए, क्योंकि वो शनि का वर्ग है, आपको डे टू डे कर्मा दिखाएगा ही दिखाएगा। करियर से कनेक्टेड है, डे टू डे नहीं। मैं लग्न से करियर प्रेडिक्ट करूंगा और 100% सही जाएगा। VP गोयल सर, कान पकड़ता हूँ, बहुत बड़े इंसान हैं, उनकी किताबें भी मैंने पढ़ी, योगनी दशा वगैरह की। मैं काउंटर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 10वें को लग्न बनाने की ज़रूरत नहीं जब तक उसकी दशा नहीं चल रही है। कारण है 5वां एम्प्लॉयर है, 9वां जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, 8वां जो है रिटायरमेंट है, 7वां बिजनेस है, 6ठा आपकी नौकरी है, दूसरा रिसोर्स है, तीसरा ट्रैवल कॉन्ट्रैक्ट है, चौथा घर का सुख है, 10वां जो है आपका कौन सी तरह का काम कर रहे हैं, कितना आप काम में प्रोग्रेस करेंगे, 11वां फल है, 12वां आपका विदेश से कितना पैसा आएगा। सर एक बात बताइए, जैसे आखिरी का जो D10 में अगर मान लो सजिटेरियस लगना आ रहा है और वहाँ पे जुपिटर 8 में जाके exalted हो, अब ये रिटायरमेंट किस तरह से सिलेक्ट करें? लेकिन हाँ अगर वो राहु की तो एक्सिस में आ गया, सन का प्रभाव आ गया। देखिए रिटायरमेंट का एक मतलब समझा दूं, 2 तरह का रिटायरमेंट होता है। रिटायरमेंट का एक ही मतलब होता है टर्मिनेशन ऑफ वन थिंग, बिगिनिंग ऑफ द न्यू थिंग। 8वां घर हमेशा नई चीज़ों को दिखाता है। आप रिटायर होते हैं इस नौकरी में, आप एक नई शुरुआत करते हैं, अपना परिवार, गार्डनिंग, ये वो दिस दैट। एग्जॉल्टेड प्लैनेट, बेनिफिक प्लैनेट अगर वहाँ जाके एग्जॉल्ट होकर रिटायर करा रहा है, आपको और बढ़िया नौकरी देगा जी। और हम इसके लिए प्रेडिक्ट कर सकते हैं पर से रिलेटेड इसका प्रोफेशन हाँ, एकदम क्यों नहीं कर सकते? राहु वहाँ पर है। कहाँ पे? वो मैंने प्रेडिक्शन नहीं देखा है कौन सा प्लान, मैं बता रहा हूँ कैसा रिजल्ट रहेगा। ये प्राइमेट से समझ में आता है कि वहाँ पे वो है, लेकिन आपको राहु की तो एक्सिस में आ गया, तो क्या ये इतना इजी नहीं होगा उसके लिए? किसके लिए? राहु केतु कहाँ पे है? राहु 8 में ये जुपिटर के साथ केतु चला गया 10th में, हाँ वहाँ सन भी बैठा 10th में कि सेकंड में? सेकंड में, हाँ, और वहाँ पे सन भी बैठा है। ये रिटायरमेंट अच्छा नहीं होने जा रहा है, बहुत दिक्कत देने वाला है, क्योंकि कार्मिक एक्सेस में आ गया है। इसे हम पढ़ रहे हैं जो स्टैटिक प्रॉब्लम्स है इसको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बोल रही हूँ कि अगर D10 चार्ट है, मैं D10 चार्ट की ही बात कर रहा हूँ। स्टैटिक प्रॉब्लम्स को पकड़ रहे हैं हम, हाँ। इसका प्रोफेशन क्या होगा? हाँ, तो उसमें अगर लग्नेश जा रहा है 8 में एक्सॉल्टेड हो रहा है, लग Sagittarius लग रहा है। लग्नेश जो है वो 8वें में गया। हाँ, आप 5वां घर देख लो, 6ठा घर, 6ठे और 7वें में तय कर लो नौकरी करेगा कि बिजनेस करेगा। ठीक है, उसके बाद 6ठे में देखो अगर नौकरी कर रहा है तो कौन सा प्लैनेट है, किसके साथ बैठा है, वो आपको नौकरी का तरीका बता देगा। लग्नेश की दशा अंतरदशा जब आएगी जो 8वें में बैठा है, तो वो नौकरी में स्विच कराएगा, तकलीफ देगा लेकिन फिर प्रोग्रेशन देगा। लग्नेश तय नहीं करेगा, लग्नेश सिर्फ भोगता है, लग्नेश तय नहीं करता है कि आपका जॉब कैसा लगेगा। जॉब 6ठा तय करता है। वो आपका ओरिएंटेशन नहीं बताएगा कि वो कहाँ
जा रहा है कहाँ से, मतलब एट में जा रहा है और की तरफ इन्वेस्ट उसका जो है किसका नगनेश का, लगन का, ये काम आप काम का करेक्ट, लेकिन जॉब पकड़ने के लिए आपको छठा घर का पकड़ना। पकड़ने के लिए छठा पकड़ेंगे, अगर बिजनेस है तो हम उसका 7th पकड़ेंगे, ठीक है। अगर मतलब एक चार्ट है मेरे माइंड में, इसलिए मैं बोल रही हूँ, आप सही तरीके से सोचना है तो 7th लॉर्ड है मरकरी, मरकरी आपकी लगन में बैठ गई, ठीक है। 6th हाउस हो गया वीनस, वीनस एक्सॉल्टेड हो गया, अब इसको क्या बोल सकते हैं, ये नौकरी करता है business करेगा। कौन एग्जॉल्टेड हो गया? एक सेकंड, वीनस एग्जॉल्टेड हो गया कहाँ पे? 4th हाउस में, 4th हाउस में। बिजनेस का मालिक मरकरी चला गया लग्न में, और लग्नेश चले गए 8वें घर में। इसको बोलो नौकरी कर लो जी। क्यों? क्योंकि वीनस को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिल रहा है, प्लस वो एग्जॉल्टेड है। मरकरी बिजनेस कराने जा रहे हैं, लेकिन लग्न खुद ही भाग गए हैं, 8वें में डूब गए हैं। और ट्राइन में किसके पढ़ रहे हैं? वीनस के पढ़ रहे हैं। बोलो नौकरी करो जी, बिजनेस मत करो, डूब जाओगे। तो जुपिटर ऑकल्ट हो गया, राहु वीनस हो गया, ब्यूटी का काम करा दो, फाइनेंस का करा दो, कुछ भी करा दो, ऑनलाइन करा दो। बोलो ऑनलाइन प्रोडक्ट बेचो, शैम्पू साबुन जो पाउडर वाउडर लगाते हैं, बढ़िया काम करेगा। कपड़ा उपड़ा बेचेगा, अच्छा करेगा। लड़कियों के कपड़े भी ना। ऑकल्ट भी करेगा। क्योंकि वो सर्विस करना चाह रहा है, सैलिब्रिटीज लगता है। आपने पूछा क्या क्या बिजनेस, मैंने सारा बिजनेस बता दिया वो क्या क्या कर सकता है, ठीक है। राहु वीनस का कॉम्बिनेशन है और वीनस जुपिटर का कॉम्बिनेशन है। 8th हाउस का इम्पैक्ट है। 8th हाउस का मतलब क्या होता है? 8th हाउस का मतलब होता है कि जो बिजनेस आप करने जा रहे हैं उसमें आपको बहुत तह तक जाना है। अकल्ट पढ़ रहे हैं, तह तक पढ़ के तब रिजल्ट दीजिए। कपड़ा का बिजनेस करने जा रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि धागा बनता कैसे है। यू विल डू गुड। लेकिन ऑफर में सर्विस कैसे करेगा? और जो हम लोग भी करते हैं, एट द एंड ऑफ द डे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, बिजनेस नहीं कर रहे हैं। हमारा 6 का 9 से कनेक्शन बैठेगा। एक बात बोल रहे हैं, हम सर्विस ही दे रहे हैं। वी आर चार्जिंग फॉर सर्विस, इसलिए हमारा जो है जीएसटी लगता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। समझ रहे हो? तो हम दे तो सर्विस रहे हैं। हाँ, सर्विस में आता है। हाँ, क्योंकि मरकरी लगन में अगर आ रहा है तो आपका छठे घर से कनेक्शन बैठेगा, 7वें से नहीं बैठेगा। आपका भी तो छठे से ही बैठ रहा है। हाँ, क्योंकि मरकरी लगन में बैठा वो भी सैजिटेरियस साइन में, तो मरकरी एक लर्नर है और वो ज्ञान की राशि में जाके बैठा है। करेक्ट। काम तो नॉलेज का ही करेगा। मरकरी गया लग्न में, बोला कि मैं जाकर के यहाँ पढ़ूंगा, लगना भाग गया 8th में, कह रहा है मैं पढ़ूंगा, कल्ट वाली चीज़ पढ़ूंगा। एग्री, ये सर्किट उसके साथ राहु बैठा हुआ है। राहु कनेक्ट हो गया वीनस के साथ, तू ये काम कर, मैं तुझे ये पैसा देता हूँ। वीनस मालिक है छठे का, बोल रहा है यार सब कुछ ठीक है लेकिन तुझे नौकरी करनी पड़ेगी। और राहु अगर हम सोशल मीडिया को इन्वॉल्व करते हैं, तो मैंने बोला कि सोशल मीडिया पे कीजिए, आप जो करना है सोशल मीडिया पे, आपको जितना तमाशा करना है कीजिए। किसी के अंडर करो, क्योंकि सर्विस करता है। ये किसने कहा कि सर्विस अंडर होता है? जैसे मैं और आप अभी बात कर रहे हैं, मैं कंसल्टेशन ले रहा हूँ, ऑनलाइन ले रहा हूँ, ये भी तो सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है ना कि ये सर्विस नहीं, ये भी सर्विस है। सर्विस का मतलब देखिए, जो एम्प्लॉयर है ना, वो 5वां घर है। जब छठे का कनेक्शन 5वें से स्ट्रांग बन जाए तो इसका मतलब है कि व्यक्ति किसी के यहाँ जाके काम करेगा। क्या बोले? क्या बोले? तो 6 का connection। हाँ। सर एक बात बताइए, जैसे 6, 8, 12 का विपरीत राशि होता है और केंद्र में जो विपरीत, केंद्र में जो एक्सचेंज होता है इधर, वो भी अलग होता है। केंद्र और 6, 8, 12 के अगर एक्सचेंज का अच्छा नहीं होता है। देखिए, केंद्र में अगर वो दुष्ट प्लैनेट है, मतलब दुष्ट ग्रह जो बोलते हैं, हाँ वो ठीक है, क्योंकि वो जब बदल के नीचे आएंगे ना तो अच्छा परफॉर्म करेंगे। बेनिफिक अगर बदल के नीचे आ जाए तो दिक्कत होता है। बेनिफिक ऊपर चले गया और बेनिफिक नीचे। बेनिफिक ऊपर, बेनिफिक नीचे, गड़बड़ है। मेलेफिक दुष्टाना पे अच्छा काम करते हैं, बेनिफिक केंद्र में अच्छा काम करते हैं। ऐसे बस इतना याद रखना है। एक्सचेंज हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा। सर जुपिटर और मरकरी में एक्सचेंज हो जाए तो? देखो, जुपिटर और मरकरी एक तो है कि 2 जगह बैठे हैं, एक्सचेंज करके फिर भाग गए। नहीं सर वीनस और मरकरी सर। हाँ, वीनस और मरकरी का एक्सचेंज हो तो एक्सचेंज बहुत अच्छा है, पैसे के लिए अच्छा है। अगर उसमें एफ्लिक्शन नहीं हो तो पैसा पूरा देगा। दोनों धन के कारक हैं और एक्सचेंज सबसे बड़ी युति होती है। सबसे बड़ा योगा अगर कुछ है तो एक्सचेंज ही है। हाँ, मेरा है 9th और 11th का, सैटर्न और मार्स। देख पैसा कमा रही है,
ऐसा ही और कुछ है नहीं ना। एक कमंडल उठा लो, हम तो यही बोलते हैं। सर निमित्स को कैसे हाँ मुझे करियर का क्या जी का निमित्स को कैसे रीड करते निमित्स को बताओ यार। देखिए उसके लिए आप पढ़िए कि किस घटना का क्या असर होता है, ऑब्जर्व कीजिए, वो पढ़ाई से नहीं होगा, ऑब्जर्वेशन से है। एस्ट्रोलॉजी में ना ऑब्जर्व भी करो। आप कोई भी एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष भी पढ़ते हैं तो ऑब्जर्वेशन जरूरी है, नहीं तो आप कभी जीवन में निमित्त में क्या है, घटना जो घटती है ना उस पर ध्यान रखना है। जैसे मैं मान लो अभी मैं नीचे जा रहा हूँ, ठीक है, नीचे जाते समय लड़खड़ा गया, मुझे नहीं मालूम इसका क्या असर है, मैं थोड़ी देर बाद कोई घटना घटी उसको रिलेट करके देखा, फिर उसको दोबारा किया, हाँ क्योंकि सर यही नहीं पता चलता कि इसका क्या उसका मतलब आउटकम क्या होगा, इसका क्या मतलब है, जैसे कुछ होता है। जब ऑब्जर्वेशन रहेगा ना तो धीरे धीरे वो आदत पड़ जाती है, समझ में आने लगता ऐसा हो सकता है जैसे हम लोग कहीं जा रहे हैं या कुछ क्वेश्चन आया दिमाग में और किसी प्लैनेट से रिलेटेड कोई चीज़ हमें दिखी, तो हम ये मान सकते हैं कि जो हमारे दिमाग में चल रहा है उसका सिग्निफिकेंस उस प्लैनेट का इन्फ्लुएंस है है। उसका। इसकी घटना रिलेटेड घटना घटने वाली है, कोई सिग्निफिकेंस नहीं है वो। मेरे को 2-3 दिन से काली बिल्ली दिखी। ले डुबोगे किसी को, सही से घर तो पहुंचने तो। कोशिश करता हूँ मैं तो ज्योतिष का भी कोशिश कर रहा हूँ। मरकरी क्या बता दूँ? सर मैं विदाउट चार्ट हाँ फेस देख के प्रेडिक्ट करना कि आपका क्या प्लैनेट है। हाँ 7th 8th 9th में मेरे गुरुजी ने मुझे प्रेडिक्ट किया था कि तो इस साल स्कूल से निकाला जाएगा, और मैं निकाला गया था, रेस्टिकेट हो गया। मारपीट के चक्कर में भगा दिया मेरे को, ड्रॉप्ड आउट। चार्ट आया था मेरे पास, एक लड़की थी वो लेकर आई थी अपनी मतलब उसकी वो उससे कुछ उसकी मदर से रिलेटेड था और उसकी मदर का टेस्ट किया तो मैंने उसने कहा कि इनका बताओ, क्योंकि मैंने जो उसका चार्ट